किसी ने खुद को बदलते हुए देखा है? कभी नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को बदलते हुए देखा। अब बात कुछ इस तरह है ना, जो पहले मैं काफी मोटा और ताजा हुआ करता था, लेकिन आज इस चमत्कारी रिंगा रिंगा बेल्ट के इस्तेमाल से एक तंदुरुस्त स्लिम ट्रिम हैंडसम बंदा बन गया हूँ मैं। यूं कहूँ कि दिन भर एक कद्दू के तरह पड़े रहने वाला ये इंसान अचानक से इतना स्मार्ट कैसे हो गया? अगर आप भी मेरी तरह स्लिम ट्रिम स्मार्ट एंड गुड लुकिंग बनना चाहते हैं तो आजमाइए इस रिंगा रिंगा बेल्ट को और डायल कीजिए 909099999901। उस मोटे चमकोर से देखिए उस मोटे, इसे तो गेंडों का सरदार कहना ठीक हो। और ये वहां से चले अपने बैग कम कर, चुनसा अपने हाथ चिप्स का पैकेट और मोबाइल 3-4 पूरा लिए हुए फिरता हो, वो क्या कभी सोनाक्षी सिन्हा से दीपिका पादुकोण बन सकता है? हर दिन इस तरह हजारों लाखों पप्पू चिंटू सोनू इस अखंड चुतियापा का शिकार होते हैं। तो दूर रहिए ऐसे चुतिया पास और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि और भी बहुत सारे किस्से देखना है आपको जो आपको फूल बना सकते हैं। मैंने फूल कहा, ये तो फूल है भूसुड़ी के। कान में पानी घुस के वो सीट तक चला गया। क्या सर? बहुत डेंजर हो सकता है। नहीं सर, कुछ इलाज बताइए ना प्लीज। मैं मेडिसिन लिख दूंगा। और आँख के नीचे क्या हुआ? सर ये तो बचपन से है सर। बचपन से? अभी तक किसी को दिखाया नहीं? नहीं सर। मेडिसिन लिखना पड़ेगा सर। वो जो अमृत मेडिसिन स्टोर, हाँ वहाँ मेरा नाम बता देना, वो कंसेशन में दे देगा। अच्छा जी सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अरे वो फीस सर कितना? 500। चाहिए शर्म। ये तो था गांडुओं का एक छोटा सा लिस्ट। वैसे गांडुओं की कमी नहीं है इस देश में। उसके पास है ना अच्छा जॉब, ओन हाउस, वेल सेट। डैड अब सही कह रहे हैं, शादी कर लूंगी। सुना बेटा, पर 3 साल बाद। व्हाट्सएप से थोड़ा फ्री हो गए तो एक जरूरी बात करनी है। हाँ पापा बोलो। अरे वो प्रतीक को जानती हो ना तुम? प्रतीक? कौन प्रतीक? वो जो शर्मा जी के शादी में, अरे वो विश्वास जी का लड़का। हाँ वो प्रतीक, जानती हूँ। एमएनसी में जॉब करता है वो। अभी अभी तो उसका खुद का भी फ्लैट हो गया, फिर अभी एक नया गाड़ी लिया है।
वो भी 10 लाख का। पापा, इतना तारीफ भी कोई पड़ोसी के लड़के के लिए? बोलना क्या चाहते हो? तुमको तो बात चलाए उससे। पापा, पहले मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। हाँ तो फिर शुरुआत शादी से करो। मेरा मतलब है कि मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, खुद शादी कर लो ना। पापा देखो, तुमने बचपन में कुत्ता मांगा था मुझे, मैंने लाके दिया कि नहीं? तुम बॉल फेंकती थी, वो लाके देता था। अभी मैं तुम्हें एक परमानेंट कुत्ता लाके दे रहा हूँ। अभी वो कुत्ता तुम्हारा हर ख्वाहिश पूरा करेगा, एक फाइनेंशियर बन के। मान लो बेटा, लाइफ सेट हो जाएगी। स्मार्ट है, अरे क्रिएटिव भी है, एडवेंचरस भी है। ये देख उसका फेसबुक डीपी, लड़का होके भी 1500 लाइक। देख व्हाट्सएप स्टेटस बिजी। हार्ड वर्किंग है लड़का। कुत्ते के साथ फोटो, मतलब ही इज एन एनिमल लवर। 20 लाख पर अन्नम। बेटा शादी कर ले उसे। हाँ सुन, मयंक बोल रहा हूँ। अबे सालों ने आज मटन बनाया बे, तेरे लिए रखूं। आज मंगलवार है, पता नहीं है क्या तुझे? मंगलवार को ही चिकन बनाते हैं सब। भैया रुक जाइए इन पे।
बताने में बेहद खेद हो रहा है कि आपने जिस पोस्ट के लिए 5वीं बार अप्लाई किया था उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कृपया करके आप अगली बार अप्लाई ही मत कीजिएगा। जैसे देखा भगवान के भरोसे कैसे ये आदमी बन गया है फूल। भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए, लेकिन उनके भरोसे बैठ मत जाइए। तो का बताई भैया, इस देश में न चुतियों की कमी है न चुतियापा की। इस साला जब से ये नेशनल एंथम सिनेमा से पहले बोला जाने का प्रथा आया है ना, ये ससुरा देश प्रेम के नाम से कुछ लोग लंगड़ा तक को खड़ा कर देते हैं और उसके बाद सिनेमा आता है और ये कुछ सिनेमा वाले इंस्पिरेशन के नाम पर दूसरे भाषा के सिनेमा को डायरेक्ट ही छाप देते हैं, वो भी बिना लॉजिक के। और इस साले कहते हैं हमको ऑस्कार नहीं चाहिए। साला तुम्हें ऑस्कार छोड़ो, तुम्हें कोई अपने कार में जगह ना दे। अब जो आता है वो सबसे मेन बात, धर्म। इस ससुर हमको कभी कभी लगता है दूसरा मुल्क हमको गोली से क्या मारेगा। इस देश में धर्म का बात कर लो, बस एक चिंगारी मजहब के नाम पर फेंक दो। देश में चुतियापा की ऐसी पेट्रोल फैली हुई है कि आग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। अरे अब क्या बताएं, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो इस देश को फूल बनाते हैं। तो आप ही बोलिए, फूल बनते रहेंगे या सुधरेंगे? अगर आप होशियार हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये क्या बकचोदी चल रही है? आई डोंट लाइक इट। आप जानते हैं मैं क्या हूं, ये सब मुझे पसंद नहीं। एक्चुअल में मेरा टोन ऐसा है।